और मुझे याद है पिछले 2 हफ्तों से हम ये बात कर रहे हैं और स्पेशली लास्ट वीक टुवर्ड्स एंड आपने कहा था जब काफी ज्यादा वॉलेटाइल हजार पॉइंट के स्विंग डाउ पर दिख रहे थे, आपने एक तो कहा था कि डाउ को 31,000 का सपोर्ट है, दूसरा आपने ये कहा था कि ये वॉलेटिलिटी अच्छी है क्योंकि ये पहला संकेत दे रही है कि अब बाजार आगे स्टेबिलिटी दिखा सकते हैं। और 2-3 ट्रेडिंग सेशन से अमेरिका में यही दिख रहा है, एक तो रेंज कम हो रही है, वॉलेटिलिटी कम हो रही है और अच्छा एक्शन हो रहा है। पिछले हफ्ते जो बेस फॉर्मेशन के संकेत आए थे जिसमें आपको दिन के दौरान एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी इसलिए चाहिए कि एग्रेसिव सेलर को मौका मिले और जिस लेवल पर सेलर थोड़ा थकता हुआ नजर आए या जिस लेवल पर बायर थोड़ी सी खरीदारी के मौके दिखाए वो होना जरूरी है। दिन के दौरान अगर वैसा हो 2-3 दिनों तक तो आपका बेस बनता हुआ दिखता है। 31,000 31,200 डाउ बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखा रहा था, बार बार वहीं से सपोर्ट लेकर घूमा भी। सो मेरे ख्याल से एक बार के लिए जो मतलब बड़ा करेक्शन अमेरिका में आपको दिख रहा था नैस्डैक और डाउ में, उस करेक्शन का कहीं न कहीं खात्मा हुआ है। पहली चीज इसका मतलब क्या है कि हम वन साइडेड तेजी में वापस ऊपर जा रहे हैं अमेरिका में या फिर कोई रिस्क नहीं है, और इसका जवाब है ना। और वो इस वजह से दीप कि जो पता है वो सब कुछ प्राइस में है, यानी कि बढ़ती हुई ब्याज दरें, बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन, कल फिर जेरोमी पावेल साहब के बयान के ब्याज दरें बढ़ेंगी, अगर महंगाई काबू में नहीं आई तो हम हिचकिचाएंगे नहीं, मतलब बड़े एग्रेसिव होकर बोलना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि वो चाहते ही है कि मार्केट नीचे आए, आ नहीं रहा, अलग बात तो रिएक्ट नहीं किया, बिल्कुल भूल गए। अच्छा, उसकी भी रीजन है, थोड़े दिन पहले यही बोले थे, यही बोला था, तब गिर गए, हर बार थोड़ी गिरेंगे। मतलब एक चीज है, अगर टीचर पहली बार डांट लगाए तो बच्चे ज्यादा डरते हैं, और वही टीचर एक ही पीरियड में 40 मिनट में 4 बार डांट लगाए तो बोले ये तो यही काम करते हैं, तो फिर वो उसका रेस्पेक्ट है लेकिन डर कम हो जाता है। तो वैसे हाल पावेल साहब का पहले बोल चुके हैं, तो नया कुछ बोला नहीं है। रिटेल सेल्स के आंकड़े कल काफी अच्छे आए, अमेरिका में तेजी उस वजह से भी बनी है। और दूसरा ये कि एक और बढ़िया बात है कि कल मस्क साहब का ट्वीट भी थोड़ा शांत था, कुछ करा नहीं, वहां से कुछ ऐसा सुनने समझने को नहीं मिला। तो ओवरऑल आप ये देखें कि संकेत ऐसे ग्लोबल मार्केट से ठीक है, प्राइसेस के लिहाज से, एक्शन के लिहाज से। मुझे एक ही रिस्क दिखती है जो हमें पता नहीं, मुझे पता नहीं, मतलब हो सकता है आपको ये लगे कि मैं थोड़ा ज्यादा सावधान होकर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सावधानी से ज्यादा ये कि इसमें डर या सावधानी से ज्यादा रिस्क मैनेजमेंट है। और वो ये कि रशिया और यूक्रेन का मामला खत्म नहीं हुआ है, और जो डेवलपमेंट पिछले हफ्ते हुए हैं फिनलैंड और स्वीडन की तरफ से, उस पर रशिया का कोई रिएक्शन है नहीं, राइट। सो वो रिएक्शन कब आएगा, कैसे आएगा, मुझे पता नहीं। अच्छा भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, जिसके हमने विस्तार से बातचीत की। सो वो रिस्क ओवरनाइट आप लेकर चलते हैं, अचानक से गैप से ऊपर खुल सकते हैं, गैप से। उसके अलावा बाकी ग्लोबल रिस्क धीरे धीरे आपकी कम हो गई है, जिसमें अमेरिका में बढ़ती हुई ब्याज दरें, इन्फ्लेशन और चाइना का लॉकडाउन। जो एक डर था कि चाइना में लॉकडाउन हो रहा है, कमोडिटीज उसी वजह से तेजी से गिरी थी कि चाइना में लॉकडाउन है तो कंज्यूम कौन करेगा, तो धीमे धीमे। और अच्छा, प्लस ये भी डर रहता है कि फिर से ये कहीं फैलाना दे दुनिया भर में कोरोना, इनका कोई भरोसा नहीं, अपना नाम लेकर फिर वापस से फैलाना शुरू कर दे। तो कम से कम वो भी डर निकल गया। तो ये 2-3 चीजें जो है ना, जो टेंशन वाली थी वो थोड़ा आपको रिलैक्स कर रही है, और इस वजह से अमेरिका मजबूत हो रहा है। तो पहली चीज खबरें, और दूसरी चीज लेवल्स, और तीसरी चीज आपकी वोलेटिलिटी। इन तीनों चीजों का मिक्स होकर अमेरिकी बाजार धीमे धीमे ऊपर जाने की कोशिश करे, और अगर कोई खराब खबर ना आए तो ये ट्रेंड थोड़ा बढ़ेगा, थोड़ा और ऊपर जाएगा। जिस तरह से गिरे हैं एक तरफा, यहां से थोड़ी बढ़त बनती है। 25-26% अगर नैस्डैक गिर जाता है, 14-15% डाउ गिर जाता है, तो नेचुरली थोड़ा एक उछाल तो बनेगा। तो ये कमजोरी के बाद आने वाली एक रिकवरी, या यूं कहें कि काउंटर रैली, आप जो भी इसको नाम दे दें, और उसमें थोड़ा दम अभी भी है, थोड़ी जगह अभी भी है, थोड़ी जगह भी, हाँ अभी भी है। तो मेरे ख्याल से ग्लोबल मार्केट स्टेबल से पॉजिटिव साइड पर है। एक ही चीज कहूंगा दीप, अभी तो 30 पॉइंट 25 पॉइंट ही नीचे है एसजीएक्स निफ्टी। सुबह भी जब 7 बजे में फोन पर बता रहा था तो 50-60 पॉइंट नीचे थे। तो हमारा आज का फॉर्मूला एक सिंपल एक ही है, जितना ज्यादा नीचे खुले उतना ज्यादा और उतना जल्दी खरीदना है, जितना बड़ा गैप मिले उतना बढ़िया। मुझे लग ही रहा था आज आप कहेंगे। हाँ, तो 2 दिनों से हमने वैसे भी रुझान तेजी की तरफ रखा है कि अब लेने का वक्त आ गया, और 15,740 पर ट्रिपल बॉटम हमने बनाया है, बिल्कुल 33,000 पर बैंक निफ्टी पर हमने डबल बॉटम बनाया है। तो आई थिंक हम एक बार की सबसे इसी कल की तेजी में और कुछ फायदा हो ना हो, एक फायदा है कि हमें ना एक नए जोन में तोड़कर नीचे जाने के रिस्क से बच गए। यस, एब्सोल्युटली, है ना। 15,600 15,800 आपकी वो सपोर्ट जोन थी जो 8 मार्च की थी, राइट। और बैंक निफ्टी की भी लगभग 32,155 और 32,871 जो 8 मार्च के लोस थे, आपने उन दोनों लोस को होल्ड करके ऊपर आ गए हैं। तो एटलीस्ट
इमीडिएटली वो लेवल टूटने का रिस्क खत्म हो गया, क्योंकि अगर वो टूटते, वहां से आपने 2000 पॉइंट की रैली देखी थी, करेक्ट, 15,600 से 17,600 तक की 2000 पॉइंट की रैली बनी थी। उस 2000 पॉइंट की रैली को खत्म करके हम वापस यहीं पे आ गए थे। तो अगर इसके नीचे टूटकर ट्रेड करते तो एक मतलब 4-5% का गैप तो नीचे के लिए खुल ही जाता। सो कम से कम आप एक बार के लिए उस रिस्क से बच गए। सो और अब समझो कभी भगवान न करे कुछ रशिया यूक्रेन से खराब आ गया, अब वो खराब जो आ रहा है 16,400 16,500 पे आएगा तो भी आप 15,700 बचा लोगे। यस, राइट। करेक्ट। और यही अगर 15,700 800 पे हो और कोई खराब खबर आ जाए तो आपका ब्रेकडाउन हो जाता है। सो कम से कम आप एक बड़ी रिस्क नीचे जाने से कम बच गए। तो इस तेजी में इस बात से ज्यादा मजा नहीं है कि आज हम ऊपर आ गए या आ गए। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इस बात की है कि आपके नीचे का जो बड़ा खतरा बन रहा था। अच्छा, दूसरी बात क्या है दीप, कि वहां पर हमने टाइम बहुत बिताया। यस, ऐसा नहीं कि हम, कई बार तो क्या होता है एक बार जोर से गिरते हैं, कट से ऊपर आ जाते हैं, बिल्कुल, है ना, वैसा वी नहीं शेप हुआ। रिकवरी तुरंत। तो क्या है कि बात ठीक है, टच किया होगा आगे ऊपर। इस बार ऐसा नहीं था। 15,800 के आसपास 3 दिन आपने क्लोज दी जी, बिल्कुल। जबकि पिछली क्लोजिंग 15,871 थी, उसके नीचे क्लोज दिया जी। उसके बावजूद हम ऊपर आ गए। ये सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है। तो कल के सेशन का सबसे बढ़िया काम जो हुआ है वो ये हुआ कि आपके रेंज के नीचे बड़ी गिरावट के लिए जो अगर एक हो सकती थी, टूट सकते थे किसी खराब खबर से, उससे हम बच गए। तो राहत की सांस आप ले सकते हैं। तेजी हो ना हो आपसे, कम से कम रिलीफ ले सकते हैं कि बड़ी मंदी से तो हम बच गए। एब्सोल्युटली। तो बड़ी मंदी से बच गए बाजार, ये भी डाउन साइड बड़ी बात है सर इस बाजार में। तो और डाउन साइड सपोर्ट जो आ गया, जो अनिल जी कह रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है।